साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद है। भाई साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं इस बिल पर बात करना चाह रहा हूँ। आपने देखा कि आज तो ज़ाहिर अपोजिशन कह रही है कि उन्हें कोई ख़तरा नहीं है और हुकूमत को ख़तरा है, क्योंकि उनके बहुत सारे इस वक्त पार्लियामेंटेरियंस हैं जो वोट नहीं देंगे। वैसे मगर काम तो ठीक होने जा रहा है। आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में भी इसके हवाले से वादा किया था। अगर ये होने जा रहा है, आज हुकूमत ख़तरे में है, कल आप भी ख़तरे में हो सकते हैं। ये काम होने दें ताकि ये चोरी ख़त्म हो, ये वोटों का ख़रीदना ख़त्म हो। नहीं, हुकूमत प्रॉब्लम में नहीं है, सारे प्रॉब्लम में है। ये वही हुकूमत है जिसने 14 सेनेटर खरीद कर सेनेट चेयरमैन के अदम एतमाद को नाकाम किया था। तो आज हमारे लोग भी खरीदे जा सकते हैं। ये मामला उस वक़्त तय होगा जब हुकूमत वोट खरीदना छोड़ देगी, तो ये मामला तय हो जाएगा। हमेशा आइन की तरमीम करने से पहले उनकी इंटेंट कि उनकी नीयत क्या थी, ये बात रखने पर उस पर डिबेट होती है और पूरे मुल्क के सामने होती है और फिर आइन में तरामीम की जाती हैं। ये 22 मिनट ये बिल जो था कमेटी में रहा, वहाँ पर भी बात नहीं की जा सकी। आज कौमी असम्बली में बात नहीं की जा सकती। तो जहाँ पर कौमी पार्लियामान मफलूज होगा, जहाँ पर आप तरमीम पर बात नहीं कर सकते, इसमें एक तरमीम एक बात शामिल ये भी है कि आप सेनेट का या कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ें, आप बेशक मुल्क के शहरी ना हों, अगर आप कामयाब हो जाएं तो ओथ लेने से पहले मुल्क की शहरियत अपना लें। यानी यहाँ सारे सट्टेबाज पूरी दुनिया से आकर हमारे पार्लियामान का हिस्सा बनने की कोशिश करेंगे और जब अगर इलेक्ट हो गए तो वो ओथ ले लेंगे, अपनी शहरियत छोड़ देंगे, ना हुए तो वापस अपने घर चल पड़ेंगे। क्या हमें इस किस्म के सट्टेबाजों को असम्बली में लाना है? क्या हमें उन लोगों को असम्बली में लाना है, ये वज़ीर बनाना है जिनकी इस मुल्क से कोई वफादारी ना हो? साहब, इस मुल्क में तो जिनके पाकिस्तान के पासपोर्ट हैं, यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, उनकी हुब्बुल वतनी को कब बख्शा गया है? उन पर गद्दारी के फतवे लगे हैं। इस मुल्क में तो कायदे आज़म की बहन को नहीं बख्शा गया, उन्हें भारतीय एजेंट करार दे दिया गया था। मुझे साथ में भी बताया, आप कह रहे हैं कि हुकूमत ने पैसे चलाए। जो आपका अदम एतमाद का मामला था, उसमें पैसे चलाने का तो इल्ज़ाम नहीं था, उसमें तो था कि ब्लैकमेल किया गया और इदारों पर आप लोगों ने उंगलियां उठाई थी। अगर इस मामले को आगे बढ़ाएं कि सेनेट के इंतखाबात भी ओपन बैलेटिंग के जरिए हों और बाकी मामलात भी अगर खुफिया रायशुमारी के जरिए ना हो, तो आपका भी फायदा है। वरना आज हुकूमत प्रॉब्लम में आपको नजर आ रही है बकौल आपके, कल आप प्रॉब्लम में होंगे और ये साइकिल चलता रहेगा। कोई ब्लैकमेल होगा और कोई पैसे ले लेगा। जी, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जो सेनेट चेयरमैन का इलेक्शन है, जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है, जो कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन है, ये ओपन होने चाहिए। इनमें से 2 ओपन हैं। कौमी असम्बली के स्पीकर का इलेक्शन भी ओपन है और जो वज़ीर आज़म का इलेक्शन है वो भी ओपन है। सिर्फ चेयरमैन सेनेट का सीक्रेट बैलेट है, अदम एतमाद भी सीक्रेट बैलेट से है, उसको तो ख़त्म नहीं किया इस बिल में। ये तो ये कह रहे हैं कि जो सेनेटर इलेक्ट होंगे उनका वोट ओपन होना चाहिए। उसमें 2 कवाते हैं। मैंने पहले भी जिक्र किया कि वोट की सीक्रेसी बड़ी ज़रूरी होती है। ये बुनियादी असूल है दुनिया में बैलेटिंग का, सिर्फ हमारा नहीं है, पूरी दुनिया में ऐसे है। अगर आप उसको ओपन करना चाहते हैं उसके लिए डिबेट करवा लें। और मेरी राय ये होगी कि फिर कौमी और सूबाई असम्बली के इलेक्शन भी ओपन कर दें, ताकि ये तमाम जो धांधली के यहाँ पर दावे हैं वो ख़त्म हो जाएं। हमारे मुल्क में तो ये पता नहीं चलता कि कौन से बैलेट स्टेशन से किसने कितने वोट हासिल किए, कौन से हल्के से किसने कितने वोट हासिल किए। आज भी हर इलेक्शन हमारा मशकूक है। तो फिर इस पर एक सैर हासिल बहस कर लें और सारे वोट ओपन कर दें। यानी फिर आप इसके लिए तैयार हैं कि सब कुछ ओपन कर दें, फिर बाद में जो चेयरमैन सेनेट का इंतखाब है, तहरीक अदम एतमाद के मामलात हैं, और बहस कर लें और उसके बाद बेशक सेनेट इंतखाबात से पहले ये तरमीम कर लें? जी बिल्कुल, आप सेनेट इंतखाबात का पूरे पाकिस्तान की आइन में तरमीम कर लें। बहुत से लोग यहाँ पर कह रहे हैं 18वीं तरमीम गलत है, ठीक है, उसका बिल भी शामिल कर लें। आप आइन को तरमीम कर रहे हैं ना, ये बच्चों का खेल तो नहीं है कि आप 3 शिके लेकर आ गए जिसमें से 2 बंदियती पर हैं और एक जो है वो सिर्फ अपने वोट, चंद वोट बचाने के लिए है। उसमें क्यों नहीं लाए कि सेनेट चेयरमैन का अदम एतमाद और उसका इलेक्शन भी ओपन बैलेट से हो? वो क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने उसमें तो डाका डालना है, चेयरमैन आपका इलेक्ट हो नहीं पाएगा। तो इसलिए यहाँ पर ये दाल में बहुत कुछ काला है। ये बदकिस्मती से पाकिस्तान की वाहिद हुकूमत है जो हर काम बंदियती से करती है और हर बात में झूठ बोलती है।
मतलब मुझे साथ में ये बताइएगा, आज आपके घर पर इजलास हुआ है और पीडीएम के इजलास से एक दिन पहले नून लीग का इजलास हुआ है, जिसमें ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब ने भी शिरकत की, और खबरें यही आ रही हैं कि आप लोगों की तरफ से फैसला किया गया है कि पीपल्स पार्टी को हर हाल में इस्तीफों के ऑप्शन पर मनाने की कोशिश की जाएगी, लॉन्ग मार्च पर मनाने की कोशिश की जाएगी। पिछली दफ़ा जब मामला हुआ तो ये कहा गया था आपकी तरफ से कि मनाने की कोशिश करेंगे वरना हम खुद ही मान जाएंगे, मगर इस दफ़ा क्या वाकईतन फैसला हुआ है कि जी हर हाल में पीपल्स पार्टी को इन दोनों बातों पर मनाने की कोशिश की जाएगी? हम अपने मौक़िफ़ का फ़ैसला जो है वो डिस्कशन के ज़रिए इन मीटिंग्स में करते हैं। हमारी इंटरनल मीटिंग्स हैं, तो हमारा कोई किसी पर कोई दबाव डालने की बात नहीं है। हमारी कुछ दलाइल हमारे पास हैं, अदम एतमाद के बारे में, इस्तीफ़ों के बारे में, लॉन्ग मार्च के बारे में हमारी रिकमेंडेशन भी हैं, हमारी राय भी है, उसका इजहार हम कल इजलास में कर देंगे, लेकिन हमारा किसी पर दबाव नहीं है। वैसे मगर आज आपका अपना फैसला क्या है? क्योंकि मरियम नवाज ने तो कल भी कहा है कि जी इस्तीफे जरूर होने चाहिए, मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से बड़े क्लियर हैं, तो आप दोनों की राय तो बहुत ज्यादा वाज़ेह है और आप दोनों का ज़ाहिर है पीडीएम में बहुत ज्यादा वजन है। फिर आपसे मंसूब एक बयान भी चला कि अगर पीडीएम ने इस्तीफों का फैसला किया और पीपल्स पार्टी मुस्ताफी ना हुई तो वो पीडीएम से बाहर हो जाएगी, तो आप बड़े क्लियर हैं कि अब यही फैसला करके हमने उठना है? नहीं, ऐसी कोई बात ना मैंने की है ना है। अभी तक हर पीडीएम का फैसला मुशावरत से हुआ है और उस फैसले की पाबंदी हर जमात ने की है। मुस्तकबिल में जो फैसले होंगे हमें तवक्को है कि हर जमात उसका एहतराम करेगी। जो जमात एहतराम नहीं करेगी फिर उसको अवाम का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आज तो अवाम पीडीएम के बयानी के साथ हैं कि मुल्क आइन के मुताबिक चले। अगर उसको कोई जमात भी, चाहे वो PMLN हो, पीपल्स पार्टी हो, JUI हो, कोई जमात भी हो, अगर उसको नुकसान पहुँचाएगी तो मैं समझता हूँ कि उसका अपना ही नुकसान अवाम के सामने होगा, उससे फ़ायदा नहीं मिलेगा किसी को। मतलब सेनेट और ज़िमनी इंतखाबात के हवाले से पीपल्स पार्टी की एक पोजीशन थी और जाहिर है वो सही साबित हुआ, बाद में आपने भी तस्लीम किया, मगर अब अगर ये जो मामला है पीपल्स पार्टी का कि जी हमें तहरीक अदम एतमाद लानी चाहिए, आइनी और कानूनी ऑप्शंस ट्राई करने चाहिए, और साथ में वो ये भी कह रहे हैं कि अगर नंबर्स पूरे नहीं भी हैं तो भी अगर हमारी तहरीक अदम एतमाद नाकाम भी हुई तो भी हुकूमत कमज़ोर ही होगी। आप समझते हैं कि कामयाब हो ना हो तहरीक अदम एतमाद ले आए तो हुकूमत कमज़ोर होगी? आपकी राय यह है कि अगर नाकामी हो गई तो हुकूमत उल्टा मजबूत हो जाएगी? ये बात पहले भी पीडीएम में आई थी। उस वक़्त पीडीएम की ज़्यादातर लोगों ने कहा था कि नहीं, ये तो जो हमारा बयानिया है उसे हटने वाली बात है, क्योंकि हम तो ये कह रहे हैं कि हमें इस निज़ाम से इख्तलाफ ही ये है कि ये जो है ये आइन से इनहराफ पर बना हुआ है, ये एक चोरी शुदा इलेक्शन पर बना हुआ है। तो हम तो कह रहे हैं कि आप निज़ाम को वापस आइन पर लाएं। अगर हम आज इक़्तिदार की हवस में जाकर अदम एतमाद करके इसी फरसुदा और नाकाम और एक गैर नुमाइंदा निज़ाम का हिस्सा बन गए तो उससे तो ना मुल्क का फ़ायदा होगा ना हमें फ़ायदा होगा। यहाँ पर तो कोई ज़ाती फ़ायदे की बात तो है नहीं, इक़्तिदार की जंग तो है नहीं। हम तो कहते हैं मुल्क को आइन के मुताबिक ले आएँ। वो आपको एक दफ़ा फिर अवाम के पास जाना पड़ेगा और कोई तरीका उसका है नहीं। हम नहीं समझते कि अदम एतमाद मुल्क में निज़ाम की तब्दीली का हिस्सा बन सकता है। सर, तो आपकी जो डेडलाइंस हैं वो भी पूरी नहीं हुई। 31 दिसंबर 31 जनवरी दोनों गुजर गई, हुकूमत नहीं गिरी, हुकूमत का एतमाद बढ़ गया, तो आप अब भी कुछ भी करेंगे तो हुकूमत तो फिर नहीं गिरा पाएंगे, तो पीडीएम हासिल क्या कर लेगी? अब हमारी तो एक तहरीक है, ये हुकूमत को सिर्फ हटाने की बात नहीं है। हम तो आइन की बात कर रहे हैं, हम आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। हमारा झगड़ा किसी से नहीं है, हमारा झगड़ा आइन तोड़ने वालों से है, हमारा झगड़ा इलेक्शन चोरी करने वालों से है, हमारा झगड़ा आइन से इनहराफ करने वालों से है और वो जारी रहेगा। मौलाना फजलुर रहमान साहब कहते हैं कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट से नहीं है, नाराज़ी है, लड़ाई हमारी इस हुकूमत से है। जो सारे आप इल्ज़ामात लगा रहे हैं ये इल्ज़ामात तो आप इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से लगाते हैं, तो आपकी लड़ाई किससे है? देखिए, ना हमारी नाराज़गी है ना हमारा झगड़ा है किसी इदारे के साथ। हमारा झगड़ा इलेक्शन चोरी करने वालों से है, हमारा झगड़ा आइन तोड़ने वालों से है, हमारा झगड़ा आइन से इनहराफ करने वालों से, हमारा झगड़ा अवाम को तकलीफ में मुब्तला करने वालों से है। आज जो जहाँ पर मुल्क है इसकी बुनियादी वजह 2018 का इलेक्शन है। आप कहते हैं नहीं है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ। मगर 2018 के इलेक्शन का इल्ज़ाम ही नवाज शरीफ साहब ने तो नाम ले लेकर इस्टेब्लिशमेंट पर ही लगाया है ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि झगड़ा क्यों है? झगड़ा सिर्फ आइन के बुनियाद पर है। उस झगड़े को दूर करने का वाहिद रास्ता है
कि सब बैठकर फैसला कर लें कि मुल्क को आइन के मुताबिक चलाएंगे, सारे झगड़े ख़त्म हो जाएंगे, बात रहती नहीं है। मैं तो सिर्फ एक सवाल करता हूँ, 31 मई 2018 को हमारा मुल्क एक सतह पर था हर हवाले से, क्या हम आज उससे बेहतर हैं या उससे कमतर सतह पर हैं? ये फैसला आप कर लें तो आपको हल भी नज़र आ जाएगा। हल वापस आइन में जाने में और कोई हल नहीं। बहुत शुक्रिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। कल बहुत अहम इजलास है PDM का, देखते हैं उसमें क्या फैसले होते हैं।